वेलकम बैक। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पोलिंग स्टेशन 43 का गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ गया है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 50 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार को 43 वोट पड़े हैं। आपको बताते चलें, UC 8 के वार्ड नंबर 4 बूथ नंबर 2 के गैर सरकारी नताइज भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर राना, आगाह कीजिएगा। जी हमारे साथ अब्दुल कदीर राना मौजूद है। अब्दुल कदीर राना, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। शाहिद एजाज हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। शाहिद एजाज, आप बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ देखिए, ये कराची के अंदर जो है बल्दिया के इंतखाबात का मुकाबला जो है इस वक्त तेज था और इस वक्त जो है काउंटिंग का सिलसिला जारी है तमाम जिलों में। और दूसरी बात सामने ये आती है कि गर्मा गर्मी भी नजर आ रही है। कुछ यूसी कुछ जो बताई जाती है पोलिंग स्टेशन, वहां पर जो है कुछ सियासी जमातों के लोगों में आपस में क्लैश भी सामने आ रहे हैं और बाकायदा पुलिस जो है कंट्रोल भी कर रही है वफे वफे से। लेकिन एक अहम बात ये भी आई है जिसमें बताया जा रहा था कि PTI के MP थे जो है राबिस्तान खान, जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और जिसपे बताया जा रहा है कि दूसरी जानिब जो है मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो है तमाम सियासी जमातों के कारकुनान जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। सब जो है उम्मीद की किरण लगाए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि हमारी जीत होगी और कुछ लोग कह रहे हैं हमारी जीत होगी। लेकिन अभी तक नताइज का ऐलान नहीं होगा, क्योंकि जब तक गिनती नहीं हो जाती नताइज का ऐलान नहीं होगा। दूसरी जानिब जो है MQ पाकिस्तान ने जो है आज बल्दिया के इंतखाबात के बाइकाट का जो ऐलान किया था, उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और दूसरी जानिब जो है MQ के लाएअमल का इस वक्त इंतजार भी है कि ये MQ जो लाएअमल लेकर आएगी तो उस लाएअमल में क्या तय पाया जाएगा, जी, क्योंकि MQM लाए अमल भी लाएगी, जाहिर है, यकीनी तौर पर उस पर भी बात करते हैं। शायद एजाज, ये बताइएगा, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, उसके बाद कुछ पोलिंग स्टेशन में जो लोग मौजूद थे उनके हवाले से बताइएगा। PTI ने ये दरख्वास्त की हुई थी कि इजाफा दिया जाए, क्या कुछ पोलिंग स्टेशन में इस हवाले से रिलीफ दिया गया? हाँ देखिए, जिन पोलिंग स्टेशन के अंदर ताखीर से वोट कास्ट का सिलसिला शुरू हुआ था उनको जो है मजीद टाइम दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और जो अपने टाइम के मुताबिक वोट का सिलसिला शुरू हुआ था जिन पोलिंग स्टेशन जिस जिला के अंदर, उन जिला के अंदर जो है इस वक्त तमाम को जो है बंद कर दिया गया है 5 बजे के बाद से जो है। और काउंटिंग का अमल जो है जारी है। मुख्तलिफ वफे से जो है काउंटिंग के अमल के बाद जो है रिजल्ट भी हमारे नाज़रीन के सामने आते जा रहे हैं। इसके बावजूद जो है जो कराची के 7 जिला थे उसमें बात की जा रही थी कि जो मंगूपीर का इलाका था। शायद और ये बताइएगा कि काफ़ी कंफ्यूजन थी इस दूसरे मरहले को लेके। इनफैक्ट जो सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी चाहते थे कि इस मरहले को डिले कर दिया जाए, लेकिन इवेंचुअली इंतखाबात हो रहे हैं तो वोटर भी बहुत कशमकश का शिकार था कि इलेक्शन होगा भी या नहीं। और जितना 11th आवर पे हमने अनाउंसमेंट देखा है, तो आपको लगता है कि वोटर रेडी था वोट डालने के लिए? सर्दी भी एक फैक्टर थी, तो टर्न आउट कैसा था आपके मुताबिक? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि MQM की जानिब से जब बाइकाट का ऐलान किया गया था, क्योंकि MQM की उस वक्त तक तैयारियां नहीं थी तो दीगर जमातें जो थी उनकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि दीगर जमातों ने एक अपना दिमाग बना रखा था कि हो सकता है कि इलेक्शन दोबारा से कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि जिस टाइम बताया जा रहा था जिनकी तैयारियां नहीं थी उनको जो बाकायदा ये भी कहा जा रहा था कि अपनी तैयारियां मुकम्मल भी करें, क्योंकि जमातें इस्लामी हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई और PTI हो गई, इन्होंने अपने इलाकों के अंदर अपने हलकों में कैंपिंग का सिलसिला भी जारी रखा हुआ था। वक्फे वक्फे से जो है कैंपिंग भी की जा रही थी और बाकायदा जो है शहर के लोगों के घरों पे भी जाके बताया जा रहा था अपने मुंतखब नुमाइंदे के बारे में। लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी के अंदर एक मजीद होल्ड रखती है। लेकिन अब तक जो है लियारी के खास तौर पे नताइज सामने नहीं आ सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी कड़क मुकाबला सामने आ रहा है, क्योंकि वफे वफे से जो नताइज का ऐलान हो रहा है जिसमें तमाम सियासी पार्टियां। लेकिन शायद मैं आपसे टर्न आउट के बारे में पूछ रही हूँ कि लोग कितने बाहर निकले वोट देने के लिए, कितना इनकरेजिंग था टर्न आउट?
देखिए, टर्न आउट के बारे में आप जो पूछना चाह रही हैं, टर्न आउट के बारे में आपको बताऊं कि 100 में से जो है 35% या 40% लोग जो है घरों से निकले हैं। 4 बजे के बाद लोग घरों से निकलना शुरू हुए थे और कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर तो इस तरीके से वोट पड़े गए जहां पर 50, 60, 70, 80 की तादाद में वोट पड़े गए, क्योंकि वहां पर जो तादाद बताई जाती थी वो ज्यादा बताई जाती थी। लेकिन पहले के मुकाबले से ज्यादा ये बल्दियाती इंतखाबात के मुकाबले में इस तरीके से जो वोट कास्ट हुआ है, ये सामने ये आ रहा था कि कुछ चीजें, कुछ जो लोग थे, हमारी लोगों से बात हुई थी, जो लोग अपने घरों से निकले थे, जिनकी बाकायदा ज्यादा उम्र बताई जाती, 80-85 साल के लोग भी वोट कास्ट करने आए। इनका यही कहना था कि हम अपना वोट जाया नहीं करेंगे, हम अपने मुंतखब नुमाइंदे को वोट लाजमी देंगे। उन्होंने अपने वोट भी कास्ट करे, लेकिन इस वक्त जो है टर्न आउट जो है 35 से 40% ठीक है, बताया जा रहा ये है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आपने हमें दिया है। अब्दुल कदीर राना साहब, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। मुझे बताइए, वेरी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, इमरान खान ने ये तो इस्तदा कर दी अपने वोटर्स से कि बाहर निकलें और वोट दें, लेकिन जिस 11 बिलियन रुपीस के पैकेज का ऐलान किया था डेवलपमेंट का 2018 के बाद, वो तो हमें नजर नहीं आया। तो फिर वोटर क्यों निकलेगा और पीटीआई को वोट क्यों देगा? भैया, कराची के अगर वोटर्स की बात की जाए तो कराची का वोटर्स मेरे ख्याल में किसी भी जमात से खुश नहीं है, और उसका नतीजा आज जो है, जो इलेक्शन में हमने देखा, कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम रहा, जो लोगों का आना है पोलिंग स्टेशन में। और अभी भी जो काउंटिंग हुई है, जो नतीजे आए हैं, उसमें भी कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं है, बहुत कम जो है वोट कास्ट हुए हैं। और जीत और हार तो जरूर होगी किसी की, कोई पार्टी जीतेगी कोई हारेगी, लेकिन जो टर्न आउट है वो जो है बिल्कुल कम रहा है। और उसकी वजह यही है कि कराची के शहरी जो है वो सियासी जमातों से नाखुश दिखाई देते हैं, उनके क्योंकि उनके मसाइल किसी ने भी हल नहीं किए। उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो जो कि तू है, बुनियादी मसाइल जिनको बल्दियाती नुमाइंदे हल करते हैं, उनमें पानी का मसला सर फहरिस्त है, सेवरेज का मसला है। अब्दुल कदीर राना साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि हम 1933 से लेकर अब तक ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिसमें जमात इस्लामी के 2 मेयर हिस्टोरिकली आए, उन्होंने काम किया, और जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उनकी उम्र ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। और अब नईमुर रहमान साहब को मैं फॉलो कर रही थी कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी सराहा जा रहा है, लोग खुद से उनको इनकरेज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा नतीजा आ सकता है जिसमें उनको बहुत पजीराई मिले, क्योंकि वो एक ऐसी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे जो कि वोट तो नहीं ले सकी, लेकिन डीएचए को लेके, चाहे डीएचए से रिलेटेड कोई मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई मसला हो, के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई मसला हो, उन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खामोश नजर आई। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जमात इस्लामी जो भी अवामी इशूज होते हैं उन पे हमें एहतजाज करते हुए भी नजर आती है, और जो इशूज हैं उनको हल, और लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो जो है वो बहुत कम पड़ता है उसको। आज चूंकि जमात इस्लामी के लिए ये बड़ी अच्छा मौका है, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और फिर लंदन की जानिब से भी जो है इसका बाइकआउट किया गया है, और तो इसका बेनिफिट जमात इस्लामी को हो सकता है या फिर पीटीआई को हो सकता है। जमात इस्लामी इसका बेनिफिट ले सकती है। अब्दुल कदीर राना, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अलमदार बलोच, हमारे साथ मौजूद हैं। आप इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। जी अलमदार बलोच, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इलेक्शन कमीशन से? अलमदार बलोच, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अलमदार बलोच से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, आवाज़ नहीं जा रही। हम अब्दुल कदीर राना से मजीद जानेंगे। अब्दुल कदीर राना, एक तो पहले जो जमात इस्लामी के हवाले से सवाल था, उसी के साथ ही ये बताते जाइएगा कि इस वक्त आपको क्या नज़र आ रहा है? टर्न आउट यकीनन कम रहा, शिकायत हैं, कंप्लेंट्स हैं, आज क्या कारकर्दगी रही? कुछ पोलिंग स्टेशंस पर शिकायत रही जिसका इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसका अजाला कर दिया गया, और कुछ पे सूरत हाल भी कशीदा रही। क्या अब हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर, पुरअमन तौर पर यह इंतखाब हुआ है? बिल्कुल, देखिए जी, इक्का दुक्का वाकयात ही है। जब भी कोई भी इलेक्शन हो, वहां पर जो है मुख्तलिफ पार्टियों के ग्रुप्स के जो है वो आपस में क्लैश होते हैं, छोटे छोटे बहुत, और वो भी आज देखने में आए। लेकिन मजमूई तौर पर जो ओवरऑल सूरत हाल रही कराची में, वो पुरअमन तरीके से जो है ये जो पोलिंग का अमल था सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो है ये मुकम्मल हो गया है। और चूंकि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बड़े सख्त इक़दाम किए थे, पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से, तो कोई ज्यादा जो बड़े वाकयात अल्लाह का शुक्र है देखने में नहीं आए। राना साहब, ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट किया जाता रहा है कि कुछ पोलिंग स्टेशंस में अमला टाइम से नहीं पहुंचा,
कुछ पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग वक्त पे शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से पेपर्स भी ज़ाया हुए। तो आपके मुताबिक इसमें कितनी हकीकत है और इससे वोटिंग का अमल कितना मुतासर हुआ? जी बिल्कुल, ये शिकायत बिल्कुल बाकायदा शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई। उसने जो है तो वो दूर भी की है ये शिकायत, और मुताबिक मकामात पर पोलिंग स्टेशन से कराची के मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ पर अमला मौजूद नहीं था, पोलिंग एजेंट्स पहुंच गए थे और वो फिर काफी ताखीर का शिकार हुए हैं इसके। और ये इसके अलावा भी कई शिकायतें हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ भी शिकायतें जो है वो दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन के पास। शिकायतें तो आई हैं जी, शिकायत आई है, इसी पे रुकिएगा अब्दुल कदीर, हमारे साथ रहिएगा। इलेक्शन कमीशन की आप बात करें, अलमदार बलोच ने हमें रिज्वाइन किया है। जी अलमदार बलोच, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल एतजाज़। जी अलमदार बलोच, बताइएगा, आप इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, कुछ शिकायत थी, उनके अजाले के हवाले से भी बताया गया, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल एतजाज़, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि आज सिंध के 16 अजला में दूसरा मरहला था बल्दियाती इंतखाबात का और वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद वोटिंग का जो अमल हुआ, मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल और साथ नताइज आना जो है वो मौसूल हो रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो मरकज़ी कंट्रोल रूम यहाँ पर कायम किया गया है वो काम कर रहा है और सारा दिन जो है वो मॉनिटरिंग, सुबह से जो है वो मॉनिटरिंग शुरू है। और इस हवाले से तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तकरीबन 50 के करीब जो है वो शिकायत यहाँ पर मौसूल हुई और उनका जो है वो अजाला किया गया, बर वक्त अजाला किया गया। और साथ साथ यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, वो भी थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पर जो है वो दौरा किया और कंट्रोल रूम का उन्होंने दौरा किया, ब्रीफिंग ली, तमाम सूरत हाल की और उसके ब्रीफिंग लेने के बाद वो जो है वो वापस चले गए। तो यहाँ पर जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है वो अपना काम कर रहा है, तमाम तर मॉनिटरिंग जो है वो जारी है और जहाँ जहाँ से कोई शिकायत मसूल हो रही थी उसको साथ साथ वहाँ पर जो मुतलका जो इलेक्शन कमीशन के वहाँ नुमाइंदगान हैं उनसे राब्ते में रहे यहाँ पर जो मरकज़ी कंट्रोल रूम के अफराद थे, ताकि जो भी शिकायत हो उनका बर वक्त अजाला भी। अलमदार, ये बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि तकरीबन 16 शिकायत हैं जिसमें से 13 का अजाला किया जा चुका है। आपके मुताबिक किस तरह की शिकायत ज़्यादा मौसूल हुई, किस तरह के मसाइल ज़्यादा सामने आए? जी अलमदार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इस हवाले से अगर शिकायत के हवाले से हम बात करें तो मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन से, क्योंकि 16 अजलाएँ हैं तो मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन से मुख्तलिफ़ नौइयत की जो है वो शिकायत सामने आई हैं। कहीं पर पोलिंग पे यानी कि धांधली के हवाले से जमात इस्लामी की तरफ से कोई शिकायत आई है तो कुछ PTI की तरफ से आई हैं और कई जगहों पर जो है जो पोलिंग का अमल जो है वो लेट शुरू होने की शिकायत भी जो है वो मौसूल हुई हैं। इसी तरह कहीं पर जो है इंतज़ामात बेहतर ना होने की जो है वो शिकायत मौसूल हुई हैं। तो इस हवाले से इन तमाम शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए जो भी उसकी बर वक्त इलेक्शन कमीशन यहाँ से जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है वो अपने उसका अजाला करता रहा है। जी अलमदार बलोच, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ TV मोहसिन रज़ा खान साहब, बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा साहब वक्त देने का। आज सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, यकीनी तौर पर आप उसको देखते रहे, कवर करते रहे, सिचुएशन आपके सामने है, कहीं पे शिकायत थी, कहीं पे क्या, लेकिन MQM ने बायकॉट किया और ये बल्दियाती इंतखाब हुआ जिसे वो मुतनाज़ा बल्दियाती इलेक्शन करार दे रहे हैं। आप इसके क्या नताइज और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने बहुत खामोशी से अपना काम किया है और सिंध के बेशतर इलाकों में पीपल्स पार्टी की कामयाबी की तलाश है। ताहम शहरी इलाकों में ये मैंडेट स्प्लिट मैंडेट होगा और यहाँ पर पीपल्स पार्टी PTI और जमात इस्लामी में मुकाबला है। MQM जो कराची के शहरी इलाकों की सबसे बड़ी जमात समझी जाती थी, 3 ग्रुपों में तकसीम होने के बावजूद वो अपनी अहमियत खो बैठी और 3 ग्रुप इकट्ठे होके भी अपनी ताकत को कंसोलिडेट नहीं कर सके। इसकी वजह से बेहतर उन्होंने ये समझा कि इसका से बेहतर है कि इंतखाबात का बाइकाट कर दिया जाए और MQM सिंध के शहरी इलाकों से बल्दियाती इंतखाबात में तो बिल्कुल साफ हो गई है। और अब देख रहे हैं कि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और PTI में कौन कराची की मेयरशिप हासिल करता है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया है कि तारीख में पहली मरतबा
हैदराबाद की मेयरशिप भी एक जला हासिल करेगा। तो अब ये देखना है कि पीपल्स पार्टी ने क्या हुकूमत अमली इख्तियार की और सिंध ने अपना सियासी सस्ता बचा के रखा और किस तरह उन्होंने बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी भी नहीं होने दिया, जो कि MKM की बड़ी डिमांड थी और उन्होंने उस पर ये भी थ्रेट किया था वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। लेकिन अब MKM ने इंतखाबात का तो बाइकाट कर दिया था। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि वो बेखाफी की हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। इस तरह इमरान खान जो कराची की सूरत हाल से ये तवक्को लगाए बैठे थे कि वो इसके साथ MKM के अलहदा होने के साथ सदर मुल्क को कहेंगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का कहें, तो उनकी उम्मीदों पे फिलहाल तो उस पड़ गई है। अब देखिए आगे क्या होता है और MKM और हुकूमत के ताल्लुकात किस तरह चलते हैं। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मुंतकिल किए गए वफाक से सूबे की तरफ, और जो लोकल बॉडीज़ थी उस वक्त तो लग रहा था चीज़ें बड़ी स्मूथ रहेंगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में भी गवर्नमेंट थी और वफाक में भी, लेकिन आने वाले वक्त में हमने देखा कि वो इख्तियारात की मुंतकिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती गई। बल्कि वसीम अख्तर साहब ने यह भी कहा था कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। जो आखिरी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक मेयर की हैसियत से, उसमें भी वो दुखी थे कि उनको कोई इख्तियारात नहीं दिया गया, बल्कि सरकास्टिकली ये भी कहा जाता था कि उनके दौर में सिर्फ झाड़ू देने का इख्तियार हासिल है मेयर को। लेकिन अब आप समझते हैं कि अभी हम देखेंगे कि कोई तगड़ा मेयर कराची को मिलेगा? देखें, असूलन होना ये चाहिए कि अब 18वीं तरमीम की तरफ पर एक और तरमीम आनी चाहिए जिसमें इन बलदियाती इदारों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ मिले। जहाँ भी हमने देखा है कि हुकूमत की मुखालिफ जमात के लोग बलदियाती इदारों में आते हैं तो हुकूमत कोई तरमीम करके उनके इख्तियारात ख़त्म कर लेती है। KP में यही हुआ, जहाँ उन्हें देखा कि मेयर पेशावर जो है वो मौजूदा गवर्नर का बेटा बन गया, तो उन्होंने उसके लिए इख्तियारात में तब्दीली कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी जो थी उसने MKM के दौर के बाद ये किया कि इख्तियारात में इतनी कमी की कि कराची का मेयर जैसे आपने कहा कि झाड़ू देने के लिए रह गया था, तो बलदियाती इदारे की वो अहमियत खत्म हो जाती है। अगर आइन में इसको हम तहफ़्फ़ुज़ दें, और हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी बलदियाती इंतखाब जो है वो मुस्लिम लीग ने देखा कि उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही है और उनके उम्मीदवार पूरे नहीं है, तो उन्होंने ये बलदियाती इलेक्शन रुकवा दिया। तो ये बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों और बलदियाती इदारों का आपस में जी मोहसिन साहब, आप काइंडली हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस पे मजीद तफसील से बात करेंगे। 2020 अगस्त में जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी कराची में, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट ने 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त भी ये बहस चढ़ गई थी कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कौन करेगा, सूबाई गवर्नमेंट करेगी या वफाकी गवर्नमेंट करेगी। एक नई बहस चढ़ गई थी, ना वो पैसे लगे ना वो पैसे आए, और दोबारा बार बार हमने देखा कि कराची डूबता रहता है। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल, इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स, जो दी आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल।
सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। वेलकम बैक। आपको रिजल्ट अपडेट देते चले। पहले हैदराबाद यूसी 12 वार्ड 4 के स्टेशन नंबर 7 का गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अहमद 55 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और पीपल्स पार्टी के मीर रजा 27 और टीएलपी के नौमान अंसारी 4 वोट ले सके हैं। एक अहम नतीजे से आपको आगाह कर रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है हैदराबाद यूसी 21 वार्ड नंबर 4 का और स्टेशन नंबर 7 का ये गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अहमद 55 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और पीपल्स पार्टी के मीर अली रजा 27 और टीएलपी के नौमान अंसारी 4 वोट लेकर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसी के साथ साथ जामशोरों में टाउन कमेटी के वार्ड 4 का गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम शब्बीर चांडियो 135 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और सिंध यूनाइटेड पार्टी के गुलाम नबी 139 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जामशोरों से आपको ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें जामशोरो टाउन कमेटी के वार्ड 4 का ये गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम शब्बीर चांडियो 153 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के गुलाम नबी 139 वोट लेकर रनर अप हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और अहम नतीजे से आगाह करते चलें। बल्दिया यूनियन काउंसिल 12 पोलिंग स्टेशन नंबर 6 का गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 156 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 32 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी के साथ साथ खैरपुर नाथन शाह के म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 4 का गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद हसन अली शाह कामयाब हुए हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। एक और रिजल्ट सामने आया है ठट्ठा म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 मेल पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार चहरियार शेख 158 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजहर शाह 126 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है और हमारे पैनल पर मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सच न्यूज़ मोहसिन रजा खान साहब, जबकि शाहिद एजाज, अलमदार बलोच और ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन रजा खान साहब, हम पहले ये बात कर रहे थे कि कराची की जो ओवरऑल सिचुएशन है, बिलखुसूस मेयर के अख्तियारात का ये एक सवाल था। यकीनी तौर पर मेयर के अख्तियारात या इवन के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो लेतोलाल से काम होती रही हैं, लेकिन ये मुतनाज़ा इलेक्शन जिसमें MQM भी बाइकआउट पे है और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान जमात है, अब ये PTI पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला है, आपको क्या रुझान नजर आ रहा है? देखिए, पहले मैं इस रुझान से पहले मैं बात करूंगा जी कि पाकिस्तान में एक बड़ी जमात जो मुस्लिम लीग है वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात के सिंध के बल्दियाती इंतखाब में कहीं नजर नहीं आ रही। तो ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का हाल है। कम से कम तहरीक इंसाफ कराची में भी पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है और उसके कामयाबी के भी इतलात आ रही हैं। जमात इस्लामी ने कराची में काफ़ी वर्क किया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्हें तहरीक इंसाफ इस मामले में काफ़ी नुकसान पहुंचा देगी और जो वोट उनको आना चाहिए था वो PTI और जमात इस्लामी में तकसीम हो जाएगा। इसके अलावा कराची में MQM के बाइकाट और MQM लंदन के भी बाइकाट के दोनों के बाइकाट के बाद जो हमने देखा है कि वोटों का टर्नआउट कम रहा है, वो भी कराची का जो असल फैसला है वो नहीं सामने आ सकेगा। मोहसिन रजा साहब, ये बताइएगा कि एक खला है अथॉरिटी का पिछले एटलीस्ट 2.5 ईयर से, आप समझते हैं कि वो खला पुर हो सकेगा और हमें एक वाज़ेह मैंडेट लेती हुई सियासी जमात नजर आएगी? देखिए, अभी तो नताइज सामने आ रहे हैं
तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी जमात वाज़े मैंडेट हासिल करेगी कराची में, लेकिन ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल के कुछ कराची के मेयरशिप और कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में कोई फैसला करे, या पीपल्स पार्टी जो है